हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 6 नवंबर और हम लोग करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। डियर फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से 4 और 5 नवंबर का करंट अफेयर भी अपलोड नहीं हो पाया है, तो उसे भी हम लोग आज की क्लास में ही कवर करेंगे। तो आज हम लोग 3 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस हम लोग तीनों दिनों के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है। तो केरल ज्योति पुरस्कार जो है दिया गया है बी पद्मनाभ को। इनको केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है मलयालम साहित्य के लिए। ये जो है एक प्रसिद्ध लेखक हैं और मलयालम साहित्य में ये जो है अपनी रचनाएं करते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं। तो अभी हाल ही में मोहम्मद शमी जो हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो मैच हुआ था, इसमें इन्होंने 5 विकेट लिए हैं। कितने विकेट लिए हैं? 5 विकेट लिए हैं। और ये भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले, वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब बात कर लेते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ी सी। तो आईसीसी वर्ल्ड कप का 2023 में ये जो चल रहा है मैच अभी, ये कौन सा संस्करण है? ये 13वां संस्करण है, याद रखिएगा। और इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, ठीक है। और इसका एंथीम सॉन्ग देख लेते हैं। इसका एंथीम सॉन्ग जो है दिल जश्न बोले, ठीक। इसके गायक कौन है? प्रीतम है, ये भी याद रखिएगा। और आईसीसी वर्ल्ड कप का जो मैस्कॉट है वो देखिएगा कि मैस्कॉट कौन है। तो मैस्कॉट है क्रिप्टोवर्स। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्रिप्टोवर्स, ठीक है। क्रिप्टोवर्स इसका मैस्कॉट है। और इसमें ये 2 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें कि एक का नाम है ब्लेज और दूसरे का नाम है टोंक, ठीक। ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? भारत ने अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। एंड आई होप एंड आप लोग को भी यही उम्मीद होगी कि भारत इस बार भी जीतेगा तो 3 बार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक 2 बार जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है? तो बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है? 3 नवंबर को मनाया गया है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जैव विविधता से संबंधित COP15 कहाँ पर हुआ था, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। अच्छा, थोड़ी हिंट मैं दिए देती हूँ। COP15 हुआ था मॉन्ट्रियल में, ठीक है, मॉन्ट्रियल में। और मॉन्ट्रियल पड़ता किस कंट्री में है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो टी.वी. नरेंद्रन जो हैं, इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे तेज विकेट लेने वाले खिलाड़ी जो हैं, शाहीन अफरीदी बने हैं, ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 जो लॉन्च हुआ है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा है? इसे हुरुन इंडिया फैलन ट्रॉफी लिस्ट भी कहते हैं 2023। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो प्रथम स्थान पर इसमें जो है रहे हैं शिव नादर। ये HCL टेक के संस्थापक हैं। और इनको 2023 में प्रथम स्थान मिला है। और इस बार ये लगातार 5वीं बार इनको प्रथम स्थान मिला है। पहले से भी इस लिस्ट में ये 4 बार से टॉप पर थे। इस बार 2023 में जो लिस्ट जारी हुई है, इसमें भी इनको प्रथम स्थान मिला है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि दूसरे स्थान पर कौन रहा है। दूसरे स्थान पर रहे हैं आजिम प्रेम जी। शिव नादर हैं पहले स्थान पर, ठीक है। अब देख लेते हैं रिलायंस के ये अंबानी जी किस स्थान पर हैं? ये तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2024 में, ये मी नहीं है, मे है, ठीक है, 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम मानकीकरण की असेंबली की होस्टिंग कौन करेगा? तो जो वर्ल्ड टेलीकॉम मानकीकरण की असेंबली की होस्टिंग कौन करेगा? भारत करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में म्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? कंट्री का नाम हमें बताना है। तो म्यूटमैन 3 जो है यूएसए की मिसाइल है। ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और इसको बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और इसकी जो रेंज है वो 6000 मील से भी ज़्यादा है, ठीक है, 6000 माइल से भी ज़्यादा है इसकी रेंज। और इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड के बारे में अगर हम बात करें
तो 23 मैक से ज़्यादा इसकी स्पीड है। अगर हम इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 24,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड से ये चलेगी। ठीक है, अच्छा चलिए, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, जो म्यूट मैन फर्स्ट है, म्यूट मैन फर्स्ट की टेस्टिंग कब करी थी यूएसए ने? म्यूट मैन फर्स्ट की टेस्टिंग इन्होंने 1960 के दशक में करी थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आर्थिक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर जो है ओडिशा ने किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ओडिशा से जुड़ा हुआ होता है उत्कल दिवस। उत्कल दिवस कब मनाते हैं? उत्कल दिवस मनाते हैं 1 अप्रैल को। ठीक है, और उड़ीसा के 2 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है, उनका नाम भी यहाँ पर हम बता देते हैं, केंद्रपाड़ा रसबल्ली और रायगढ़ा शॉल। ठीक है, इन 2 चीज़ों को अभी हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया है। इसके अलावा उड़ीसा की कौन सी चीज़ को जीआई टैग मिला है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ये है आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, वो है हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड जेलीफिश दिवस जो है कब मनाया गया है? 3 नवंबर को मनाया गया है। तो इस प्रकार से ये था 4 नवंबर का करंट अफेयर। अब चलिए शुरू करते हैं हम 5 नवंबर का करंट अफेयर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, 5 नवंबर का करंट अफेयर, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में, ये यहाँ पे मैंने नहीं होगा, हाल ही में किसने, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुशा, किसने, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है, किसने प्रोजेक्ट कुशा, यहाँ पे कुशा होगा। ठीक है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट कुशा जो है डीआरडीओ ने शुरू किया है। इन्होंने विस्तारित ढंग से दुश्मन की जो मिसाइल्स हैं उनको प्रभावी ढंग से विस्तारित रूप से बेअसर करने के लिए क्या शुरू किया है? प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय योजना शुरू की गई है? तो डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय योजना जो है कहाँ शुरू की गई है? कर्नाटक में शुरू की गई है। तो ये डॉक्टर पुनीत राजकुमार के बारे में जान लेते हैं हम लोग। ये कौन थे? ये कन्नड़ अभिनेता थे। इस बार इनकी दूसरी पुण्यतिथि थी, तो दूसरी पुण्यतिथि पर इनके डॉक्टर पुनीत हृदय ज्योति योजना कर्नाटक में शुरू की। कन्नड़ अभिनेता जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी, इसीलिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो भारत ने जो है रूस से खरीदे हैं S-400 स्क्वाड्रन मिसाइल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में चुना गया है? तो प्रवीण मधुकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनको सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मतलब ये पहल, इसको इनिशिएटिव भी बोलते हैं, ठीक है, इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से किसके साथ बाहर निकल, कौन से दूसरे देश के साथ बाहर निकलने की घोषणा की है? अर्थात हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसके साथ खत्म करने की घोषणा की है? तो उस देश का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस के साथ इन्होंने क्या किया है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खत्म करने की या बाहर निकलने की घोषणा की है। फिलीपींस में कौन सा एक संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार एनकोर, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको इस तरीके से लिखेंगे, एनकोर सॉफ्टवेयर का पूर्ण रूप क्या है बताना है। एनकोर सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म बतानी है और इसको तैयार किसने किया है? निर्वाचन आयोग ने किया है। तो एनकोर की जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर बी, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये भारत निर्वाचन आयोग ने क्यों बनाया है? ये वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए, जो और भी चुनावी फैसिलिटीज़ होती हैं मतदाताओं के लिए, और जो निर्वाचन आयोग को सुविधाएं देने के लिए इसको जो है सॉफ्टवेयर को एनकोर को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक जो है मनोरंजन सिन्हा अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुचर्चित केमन आइलैंड किस सागर में स्थित है, ये हमको बताना है। तो केमन आइलैंड जो है अटलांटिक सागर में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि केमन आइलैंड जो है अभी हाल ही में क्यों चर्चा में आया है। तो केमन आइलैंड को जो है FATF, जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, FATF ने क्या किया है, केमन आइलैंड को ग्रे लिस्ट, ठीक है, ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। ये याद रखिएगा आप लोग, केमन आइलैंड को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और कौन सा देश शामिल किया गया है, ये भी अभी हम उस पर बात करेंगे। इसके अलावा और देश जैसे कि पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया आदि देश हैं, इनको भी ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा देश ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। तो बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है अभी हाल ही में, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नेशनल मेडिकल कमीशन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टाइप में नहीं हो पाया है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन नंबर 10 है, देखते हैं इसको। लीला ओमचेरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो लीला ओमचेरी जो है शास्त्रीय गायन से संबंधित थी और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती थी। कहाँ से, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, TN, तमिलनाडु से बिलोंग करती थी। और अभी 94 ईयर्स की आयु में इनका जो है निधन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 2009 में लीला ओमचेरी को क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था भारत सरकार की तरफ से। और 1991 अर्थात 1991 में क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये 5 नवंबर का करंट अफेयर भी कंप्लीट किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस आज के अर्थात 6 नवंबर के क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके उसमें नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं 6 नवंबर का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाला भारत में पहला विदेशी बैंक कौन सा है? तो HSBC बैंक जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाला पहला विदेशी बैंक भारत में बना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और HSBC की फुल फॉर्म क्या है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। तो HSBC की फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कि चाइना में कहीं होगा, चाइना में नहीं है। इसका नाम है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है लंदन UK में, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन होंगे, ये हमको बताना है। तो ऋतु बाहरी जो हैं उत्तराखंड के अगले हाईकोर्ट के उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, हमें बताना है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आर्ट गैलरी, ठीक है, एक आर्ट गैलरी की शुरुआत हुई है, साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू सेंटर, किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है, हमको बताना है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो है, इसके द्वारा साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू सेंटर की आर्ट गैलरी की शुरुआत की गई है। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? इसका इनॉग्रेशन हमारे राष्ट्रपति
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। अब ये जो है आर्ट गैलरी क्यों खोली गई है, ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये आर्ट गैलरी खोली गई है, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इस समय भारत में बाघों की कुल कितनी संख्या है, तो 3167 ये इस समय भारत में कुल बाघों की संख्या है, ठीक है। और अब आप लोग मुझे बताओगे कि भारत में, कमेंट सेक्शन में बताना, भारत में सबसे ज़्यादा बाघ जो हैं, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में है, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ऑप्शन नंबर डी, बंगलुरु में किया गया है। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। हाल ही में किस सिटी को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सबसे अच्छे शहर के रूप में प्रथम स्थान मिला है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इंदौर को जो है प्रथम स्थान दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, उस सॉफ्टवेयर का नाम था इनकॉर, ठीक है। इनकॉर का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग अब भी बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने सालों तक बढ़ाया गया है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को क्या है, 5 वर्षों तक बढ़ाया गया है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। तो श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है, ठीक है। वैसे तो जो ट्रस्ट ये लगातार, अच्छा पहले इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है लगातार तीसरी बार इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। वैसे क्या होता है कि जो भी अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए होता है, 1 ईयर के लिए होता है, लेकिन इस बार इनको 5 वर्षों के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, विश्व सुनामी जागृति दिवस, इसको हम जागरूकता दिवस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, कभी अगर जागृति से हटकर जागरूकता आ जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये तो इस प्रकार से हमने 4, 5 और 6 नवंबर के करंट अफेयर्स खत्म किए हैं आज की क्लास में। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो उनके आंसर्स भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।